हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग देखें कि भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि जो लोग का इंटेलिजेंस मटेरियल लस्ट द्वारा चुरा लिया गया है, मटेरियल डिज़ायर जो द्वारा चुरा लिया गया है, वो लोग जाके सरेंडर करते हैं अलग अलग डेमी गॉड्स पे और अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनको वर्शिप करते हैं। ये हम लोग देखे थे। पीछे वाले वीडियो में बताया था कि कुछ और एग्जांपल्स बताना है इस चीज़ का, जो कि राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं। तो एक एग्जांपल है प्रिजनर और जेलर का। तो एक जो प्रिजनर रहता है वो जेल के अंदर जेलर से अलग अलग चीज़ मांग सकता है कि अरे हमको बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है, आप मेरे को एक मस्कीटो नेट दे दो, मच्छरदानी दे दो, या हमको बहुत ठंडा लग रहा है, आप मेरे को एक कंबल दे दो। और जेलर को कुछ इम्प्रेस कर सकता है वो, और जेलर उसके ऊपर वो बेनिडिक्शन दे देगा। लेकिन जेलर के पास इतना पावर नहीं है कि वो उस प्रिजनर को जेल से बाहर निकाल पाए। तो ये हम लोग देखते हैं कि डेमीगॉड वर्शिप के केस में राधे श्याम प्रभु जी एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल बता रहे थे उस वाले वर्स में, वर्स 20 में, कि एक बार क्या हुआ था कि जब वो छोटे थे तो उनके स्कूल के बाहर एक बहुत चॉकलेट मिठाई का एक ऐसे होता है ना लोकल लगाया करता था, और वहाँ पे सब बच्चे लोग आके वहाँ पे घेर लिया करते थे उस दुकान को। और वहाँ पे वो प्रभु जी भी रहते, उस टाइम पे छोटे प्रभु जी, और वो भी रहते वहाँ पे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी एक बार मम्मी देख ली और उनको डांटने लगी कि अरे तुम यहाँ से मत लिया करो, यहाँ पे देखो ये मिठाई बेचता है, खुला बेचता है, और इसमें इतना सारा मक्खी लगा हुआ रहता है। तो प्रभु जी बोलते हैं अरे ये तो बस 20 पैसे का है। तो बोलते उनकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो वो लेके जाती है प्रभु जी को और एक अच्छे 5 रुपए वाला चॉकलेट देती है, जो एक अच्छे से कंटेनर में रहता है, एकदम हाइजेनिक रहता है वो। तो प्रभु जी इस चीज़ का एग्जाम्पल देते और बताते हैं कि जो मदर रहती है वो हम लोग के लिए एक्चुअल में केयर करती है, लेकिन जो शॉपकीपर रहता है उसके साथ बस ट्रांजैक्शन रहता है और वो कुछ खास केयर नहीं करता है कि एक इंडिविजुअल का हेल्थ कैसा रहेगा इस चीज़ से। तो ये केस है डेमी गॉड्स के केस में और सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा के केस में। ये हम लोग अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किए ही थे उस वाले वर्स में। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं वर्स 20 में। और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि श्रीला प्रभुपाद बताते हैं उस वाले वर्स में कि कामेस्तैस्ते ऋतक ज्ञान, जिसका, इस चीज़ को जल्दी बताएंगे कि जिसका जो इंटेलिजेंस है वो लस्ट द्वारा चुरा लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है वो लस्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या लव बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये लव ही रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ पे लस्ट के रूप में हम लोग को दिखाई देता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और इससे लोग अलग अलग चीज़ पे अटैच रहते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में परवर्टेड रिफ्लेक्शन है जो कि हम लोग का लव है कृष्णा से। ये हम लोग अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इस वाले वर्स में, वर्स 21 में। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं, वर्स 21 और 22 को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि जो लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं तो उनके पास फेथ कहाँ से आता है, और जो डेमीगॉड्स हैं जो अपने वर्शिपर को बेनिडिक्शन देते हैं तो उनके पास पावर कहाँ से आता है कि वो बेनिडिक्शन दे। तो ये दो साइड है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं। तो आते हैं वर्स 21 में। वर्स 21 गोes लाइक दिस। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो लोग डिज़ायर करते हैं वर्शिप करने के लिए, श्रद्धया फेथफुली अर्चितुम, वर्शिप करने के लिए, डेमीगॉड्स को वर्शिप करने के लिए, इच्छति डिज़ायर करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण तब क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो सबके हार्ट में सुपर सोल प्रेजेंट है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, तस्य अचलाम
श्रद्धाम ताम एवा विदधामि अहम, तब उसको हम स्टेडी फेथ देते हैं, स्टेडी फेथ देते हैं, ताकि वो यो यो याम याम तनुम भक्ता है, ताकि वो एक सर्टेन डेमीगॉड को वर्शिप कर पाए। तो ये है। आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में। इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभात की जाए। ट्रांसलेशन: I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. Puppet. God has given independence to everyone. Full stop. तो ये चीज़ है कि एक्चुअल में इतना सारा खिचड़ी क्यों है, क्योंकि हम लोग को लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण इंडिपेंडेंस दिया थोड़ा सा, और ये जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस भी नहीं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस जो है, इसका हम लोग मिसयूज करते हैं। Therefore, if a person desires to have material enjoyment and wants very sincerely to have such facilities from the material demigods, the Supreme Lord as super soul in everyone's heart understands and gives facilities to such persons. तो ये चीज़ को हम लोग को समझना होगा कि हम लोग के हार्ट में कोई डेमीगॉड नहीं है, हम लोग के हार्ट में लॉर्ड श्री कृष्ण प्रेजेंट है एज सुपर सोल। तो जब एक इंडिविजुअल कोई डिज़ायर करता है कि हमको मटेरियल इन्जॉयमेंट चाहिए, हमको ये फैसिलिटीज़ चाहिए, और कोई मटेरियल डेमीगॉड से, तो भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि अरे ये डिज़ायर कर रहा है, और भगवान श्री कृष्ण अरेंज कर देते हैं उसके लिए, मतलब फेथ उसको दे देते हैं। एज द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, he does not interfere with their independence but gives all facilities so that they can fulfill their material desires. तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुप्रीम फादर है, और देखो कितने अच्छे फादर हैं कि जब कोई इंडिविजुअल डिज़ायर करता है मटेरियल एंजॉयमेंट, तो उसको सारा फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि वो अपने मटेरियल डिज़ायर को फुलफ़िल करे। ये हम लोग देखते हैं कि एक सुप्रीम फादर का क्वालिटी है इतना अच्छा। Some may ask why the all-powerful God gives facilities to the living entity for enjoying this material world and so let them fall into the trap of the illusory energy. तो ये हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अरे भगवान ऐसा क्यों करते हैं, कि भगवान को अगर पता है कि हम लोग अगर मटेरियल इंजॉयमेंट करके इल्यूजरी एनर्जी के ट्रैप में फंस जाएंगे, हम लोग डिटीरियरेट होंगे और माया में पूरा फंसेंगे, तो क्यों हम लोग को ऐसा फैसिलिटीज़ देते हैं भगवान। तो क्या है, अगर हम लोग डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच कर लेते हैं तब तो कृष्णा फुल चार्ज ले लेते हैं हम लोग का, लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं करते और डिज़ायर करते हैं ऐसे ही अपने अकाउंट में चीज़ों को, तब भगवान ऐसा क्यों हम लोग को जाने देते हैं। ये बात हो रहा है कि जब हम लोग अपने अकाउंट में ऐसा करते हैं, तो चीज़ क्या है, इंडिपेंडेंस। हम लोग के पास थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, और भगवान जो है हम लोग के इंडिपेंडेंस के साथ इंटरफियर नहीं करते हैं, जो थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। नहीं तो अगर वो इंडिपेंडेंस ही ना रहे तो एकदम सब रोबोट्स जैसा रहेगा, लेकिन हम लोग के पास थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। वही श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, द आंसर इज दैट इफ द सुप्रीम लॉर्ड एज सुपर सोल डज नॉट गिव सच फैसिलिटीज देन देयर इज नो मीनिंग टू इंडिपेंडेंस, देयरफॉर ही गिव्स एवरीवन फुल इंडिपेंडेंस व्हाटएवर वन लाइक्स। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को हम लोग को अच्छे से समझना होगा कि अगर हम लोग डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच करते हैं तब कृष्णा तो फुल चार्ज ले लेते हैं, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है कृष्णा को अप्रोच नहीं कर रहा है और अपने अकाउंट में ही है, वो लॉर्डेड ओवर के अकाउंट में है कि हाँ आई एम द इंजॉयर ऐसे करके, तब उसको सफ़र करना होगा, तब भगवान श्री कृष्ण फैसिलिटीज़ दे देते हैं। लेकिन कोई एक इंडिविजुअल कृष्णा को अप्रोच कर रहा है, तब कृष्णा वो एज प्रोटेक्टिव फादर पूरा चार्ज ले लेते हैं और उसको एक इंडिविजुअल को प्योरीफाई करते हैं। तो ये दो चीज़ है जो कि हम लोग समझना होगा। तो ये चीज़ है कि जो एक इंडिविजुअल अपने अकाउंट में मटेरियल डिज़ायर्स को एंजॉय कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण एज सुप्रीम फादर उसको सारा फैसिलिटीज़ देते हैं कि जाओ, सैंक्शन है, मेरा सैंक्शन है, इसमें जाओ एंजॉय कर लो, ऐसा सुप्रीम फादर के जैसा। लेकिन एट द सेम टाइम एक फादर जो है, अगर एक चाइल्ड स्पॉइल हो रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है कर लो जो तुमको मर्जी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो फादर रहता है उसका भी तो कुछ एक
डिज़ायर रहता है जो चाइल्ड फॉलो करे, एक चाइल्ड के लिए, अपने बच्चे के लिए डिज़ायर रहता है, तो वो डिज़ायर क्या है सुप्रीम फादर लॉर्ड श्री कृष्णा का? वो ये है कि हिज अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन वी फाइंड इन भगवद गीता, वन शुड गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट एंड फुली सरेंडर अनटू हिम, दैट विल मेक मैन हैप्पी। तो ये लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम फादर का डिज़ायर है कि हम लोग सारे एंगेजमेंट को सीज करें और फुली सरेंडर करें लॉर्ड श्री कृष्णा पे, और यही एक्चुअल में हम लोग को हैप्पी कर सकता है। बोथ द लिविंग एंटिटी एंड द डेमी गॉड्स आर, अच्छा ये वाला वो वाला वर्स है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, कि हम लोग को सारे सो कॉल्ड रिलीजियस वगैरह को गिव अप करना है और कृष्णा पे सरेंडर करना है। बोथ द लिविंग एंटिटी एंड द डेमीगॉड्स आर सबऑर्डिनेट टू द विल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, therefore the living entity cannot worship the demigod by his own desire, nor the demigod bestow any benediction without the supreme will। तो ये चीज़ हम लोग इस वाले वर्स में और इसके बाद वाले वर्स में देख रहे हैं कि एक लिविंग एंटिटी बिना अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, डेमीगॉड्स को वर्शिप नहीं कर सकता, और डेमीगॉड्स भी बेनेडिक्शन नहीं दे पाते हैं बिना कृष्णा के सैंक्शन के, बिना कृष्णा के विल के। As it is said, not a blade of grass moves without the will of the supreme personality of Godhead। तो एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी कृष्णा के सैंक्शन के बिना नहीं हिलता है। Generally, a person who are distressed in the material world go to the demigods as they are advised in Vedic literature। तो हम लोग के वैदिक लिटरेचर में अलग अलग, अच्छा ये जो चीज़ हम डिस्कस किए ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक जो ब्लेड ऑफ ग्रास है वो भी मूव नहीं होता है कृष्णा के इंडिपेंडेंस के, कृष्णा के सैंक्शन के। तो ये चीज़ है कि हम लोग डेफिनेटली थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस पोजेस करें और हम लोग कुछ कुछ चीज़ करें, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग कृष्णा के अंडर में हैं। जो भी लिविंग एंटिटीज़ और डेमी गॉड्स हैं अल्टीमेटली कृष्णा के अंडर में है, और उनके पास एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। माइन्यूट इंडिपेंडेंस से एक इंडिविजुअल कोई कर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग बैड या गुड रिएक्शंस रहता है, और भगवान श्री कृष्णा इस चीज़ से अलूफ रहते हैं, और एक कर्मा का लॉ है जो कि इसमें लगा हुआ रहता है, और इससे एक लिविंग एंटिटी अपना माइन्यूट इंडिपेंडेंस को यूज़ करता है और कर्मा का लॉ रहता है, तो इससे गुड बैड रिएक्शंस रहता है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि एक लीफ जो भी है वो बिना कृष्णा के सैंक्शन के नहीं हिल सकता है। अल्टीमेटली सब कुछ कृष्णा के अंडर में है, जो लॉ ऑफ कर्मा है वो भी कृष्णा के सैंक्शन से ही चलता है। तो यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक लिटरेचर में हम लोग का मेंशन है कि एक इंडिविजुअल को कुछ चाहिए तो वो किस किस डेमीगॉड्स के पास जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद छोटा करके बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक पर्पट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं बड़ा करके, एकदम अच्छे से लिस्ट बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि जो एक इंडिविजुअल डिजीज्ड है वो सन गॉड के पास जाएगा कि सूर्यदेव मेरा डिजीज़ को क्योर कर देंगे। जो एक इंडिविजुअल एजुकेशन चाहता है वो जाएगा गॉडेसेस सरस्वती के पास, और जो एक इंडिविजुअल ब्यूटीफुल वाइफ चाहता है वो जाएगा उमा के पास जो कि लॉर्ड शिवा की वाइफ है। इन दिस वे देर आर रिकमेंडेशन इन शास्त्रास फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट डेमीगॉड्स। ऐसे बहुत सारे मोड्स के वर्शिप है। And because a particular living entity wants to enjoy a particular material facility, the Lord inspires him with a strong desire to achieve that benediction from that particular demigod, so that he successfully receives the benediction। तो ये है कि जब भी एक इंडिविजुअल डिज़ायर करता है तो भगवान श्री कृष्ण एक स्ट्रॉन्ग अर्ज लाते हैं उसके अंदर कि हाँ तुम इस डिज़ायर को अचीव करो, जब एक इंडिविजुअल डिज़ायर करता है इस चीज़ को। The particular mode of devotional attitude of living entity towards a particular type of demigod is also arranged by the Supreme Lord। तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए एक डेमीगॉड को वर्शिप करने के लिए, वो भी लॉर्ड श्री कृष्ण अरेंज कर देते हैं।
The demigod cannot infuse the living entity with such an affinity, but because he is the supreme lord or the super soul who is present in the hearts of all living entities, Krishna gives impetus to a man to worship certain demigod. तो डेमीगॉड्स के पास पावर नहीं है कि वो लोग ऐसा हम लोग के अंदर अर्ज लाएं उनको वर्शिप करने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग देखेंगे कि डेमीगॉड्स के साथ एक्चुअल में लिविंग एंटिटी का रिलेशन नहीं है, एक्चुअल में कृष्णा के साथ है। लेकिन एक इंडिविजुअल डिज़ायर कर रहा है, क्या करे, एक तब भगवान श्री कृष्णा ऐसा इम्पेटस देते हैं, फेथ देते हैं और इम्पेटस देते हैं वर्शिप करने के लिए डेमीगॉड्स को। The demigods are actually different parts of universal body of Supreme Lord. Therefore, they have no independence. तो जो भगवान का यूनिवर्सल बॉडी है, विराट रूप है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं डेमीगॉड्स। ये हम लोग श्रीमद् भागवतम में अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो इसका अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेनेशन मिलता है श्रीमद् भागवतम में। यहाँ पे एक लाइन में एकदम क्विक ब्रीफली बताया गया है, The demigods are actually different parts of therefore they have no independence. इसलिए उनके पास भी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। In Vedic literature it is said, the supreme personality of Godhead as super soul is also present within the heart of demigods. Therefore he arranges through the demigod to fulfill the desire of the living entity. But both the demigod and the living entity are dependent on the supreme will. They are not independent. तो अल्टीमेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि डेमीगॉड्स के भी हार्ट में कृष्णा सुपर सोल प्रेजेंट है, और कोई एक इंडिविजुअल कुछ डिज़ायर कर रहा है तो डेमीगॉड्स के द्वारा कृष्णा वो लोग को भी बताते हैं कि हाँ ये डिज़ायर कर रहा है, और फिर एक डेमीगॉड फुलफ़िल कर देता है उस लिविंग एंटिटी का डिज़ायर। तो अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग एंटिटी है और जो डेमीगॉड है वो दोनों ही डिपेंडेंट है कृष्णा पे, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल अगर डिज़ायर कर रहा है कुछ भी मटेरियल फैसिलिटीज़, तो कृष्णा फट से नोट डाउन कर लेते हैं कि अरे ये मेरा पार्ट एंड पार्सल है, ये मेरा सन है और ये डिज़ायर कर रहा है, चलो इसको ये डिज़ायर इसका ये है, ये फुलफ़िल हो गया इसका डिज़ायर। और भगवान श्री कृष्णा फैसिलिटीज़ देते हैं। इसके बारे में और भी कुछ चीज़ बोल सकते हैं लेकिन इसको छोटा रखेंगे। तो ये कार्तिकेय दास प्रभु जी अपने वीडियो में बताते हैं कि हम लोग इसमें ओवरऑल में इस वाले वर्स में देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है, कि दिक्कत है कि हम लोग का माइन्यूट इंडिपेंडेंस है और उससे हम लोग डिज़ायर्स करते हैं जो कि मटेरियल है, वो एक्चुअल में गलत है। एक्चुअल में जो डिज़ायर्स है ये एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रहा है, और ये जो डिज़ायर है इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। मटेरियल डिज़ायर्स को ना हम लोग डिज़ायर करें और इसको हम लोग रेक्टिफाई करके क्या चीज़ को डिज़ायर करें कि हम लोग इसी लाइफ में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को ब्रेक करें और हम लोग जाए बैक होम, बैक टू गॉडेड, कृष्णा को अटेन करें और कृष्णा को सर्व करें फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। जब हम लोग ये अपना डिज़ायर रखेंगे और इस गोल के टुवर्ड्स मार्च करेंगे तब सब कुछ बेस्ट रहेगा, और तब कृष्णा हम लोग को देखेंगे कि अरे वाह ये फाइनली सही जगह में जा रहा है, और कृष्णा सब कुछ अरेंज कर देंगे हम लोग के लिए ताकि ये जो गोल है हम लोग का ये पॉसिबल हो पाए। और जितना हम लोग इंथुसियास्टिक नहीं रहते हैं उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा कृष्णा इंथुसियास्टिक रहते हैं ताकि हम लोग को वापस अटेन करें। तो ये हम लोग का गोल रहना चाहिए, ये डिज़ायर हम लोग को रेक्टिफाई करना है कि हम लोग so that we go back home, back to Godhead to serve Krishna for his pleasure। तो ये हम लोग देखते हैं आज ये वाले वर्स में। तो हम सोच रहे हैं कि दूसरे वाले वीडियो में ही वर्स 22 को बनाएं, तो रैपअप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण।